चलिए आज मेरे पास है एक राउटर D-Link का DIR 1950। एक्चुअल में इसके दो मोड होते हैं कॉन्फ़िगर करने, राउटर मोड एंड एक्सटेंडेड मोड। तो राउटर मोड का पहले मैंने वीडियो बना दिया है एंड अपने चैनल पे मैंने डाल दिया, तो आप उसको देख सकते हैं राउटर मोड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। और अब देखते हैं कि एक्सटेंडेड मोड की उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। एक्सटेंडेड मोड हम कहाँ यूज करते हैं? सपोज कीजिए आपका घर है, रूम्स बने हुए हैं, ऑफिस है, कुछ और ऑफिस भी बने हुए हैं उसके आसपास में। तो एक अगर एक्सेस पॉइंट आपका लगा हुआ है और उसके सिग्नल रूम्स में या ऑफिसों में प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो आप एक इस तरीके का राउटर लगा सकते हैं और उसको एक्सटेंडेड मोड में बना सकते हैं। जिससे होगा क्या कि जो भी सिग्नल होंगे, अगर उसका 1% भी सिग्नल वहां पर आ रहा होगा तो उसका सिग्नल बूस्ट होकर 100% आपको मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं एंड इस राउटर का देख लेते हैं एक्सटेंडेड मोड में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ इसके कनेक्शन किए हैं। ये एक लैन केबल ले लिया मैंने एंड इसके जो पोर्ट बने हुए हैं, इस पोर्ट पे केबल नहीं लगानी है आपको। जो इंटरनेट पोर्ट है, यहाँ पर जो पोर्ट बने हुए हैं, लैन पोर्ट बने हैं, इनमें से किसी एक में केबल लगा के आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में लगा लीजिए, तब ये आपके डेस्कटॉप में ओपन हो जाएगा। एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है 192.168.0.1 होता है, उसी से हम स्क्रीन पर इसको ओपन करेंगे। एंड अब थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर अब चल के आपको एक आईपी ऐड कराना होगा। पहले लैन में जाकर IPv4 आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो एक आईपी ऐड करा लीजिए यहाँ पर 192.168.0.254। इसको बाद में हटा देंगे, सिर्फ ये राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए है। एंड नीचे 255.255.255.0, इसको ओके कर लीजिए। अब देखते हैं राउटर की पिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो CMD में जाएंगे एंड यहाँ टाइप करेंगे पिंग स्पेस 192.168.0.1। राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है वो 192.168.0.1 होता है। लास्ट टाइम जब मैंने इसको राउटर मोड में कॉन्फ़िगर किया था तो इसमें मैंने एक इंटरनेट आईपी दिया था, लेकिन बाद में मैंने आपको एक्सटेंडेड मोड में कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए राउटर को रीसेट कर दिया है। अब इसका डिफ़ॉल्ट आईपी हो गया 192.168.0.1, यानी पिंग प्रॉपर आ रही है। राउटर की कनेक्टिविटी हमारे डेस्कटॉप से है। अब चलते हैं, ब्राउज़र खोल लेते हैं एंड ब्राउज़र में जाके यही आईपी हम यहाँ एंटर करेंगे 192.168.0.1। एंड यहाँ पर ये राउटर सबसे पहले ओपन हो गया है। इसी तरीके का एक विज़ार्ड मैंने आपको राउटर मोड में ही दिखाया था, लेकिन अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक्सटेंडेड मोड में। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है अभी कि आप किस मोड में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने राउटर मोड पे ही सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार हमें करना है एक्सटेंडेड मोड पर। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, 100 सेकंड तक ये वेट करेगा। इतने में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कुछ मेरे वाईफाई आ रहे हैं, उसी में एक वाईफाई आ रहा है VC ऑफिस 5G, सिर्फ इसका एक पॉइंट आ रहा है। मैं राउटर को एक्सटेंडेड मोड में जो कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इसी से कॉन्फ़िगर करूँगा और आपको दिखाऊँगा ये जो सिग्नल आ रहे हैं इसके 100% हो जाएंगे। 4G के तो यहाँ पर 100% आ रहे हैं। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था जो 4G का जो इंटरनेट होता है वो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन सिग्नल बहुत स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है। जो 5G होता है ये एक ओपन एरिया में अच्छा काम करता है। सपोज कीजिए कोई हॉल है, वहाँ 5G आप लगा दीजिए। 5G क्या होता है कि वॉल्स के बाहर सिग्नल कम जाते हैं और 4G के सिग्नल वॉल्स के बाहर चले जाते हैं। लेकिन 5G का इंटरनेट बहुत फास्ट होता है अगर ये ओपन एरिया में लगा होगा, जैसे हॉल वगैरह में कहीं लगा दिया, बहुत ही फास्ट इंटरनेट चलेगा। तो मैंने दोनों ही यहाँ पे दिखा दिए। अब मैं इसको जो कॉन्फ़िगर करूँगा तो 5G से, आप उसको देख लीजिए। VC ऑफिस 5G जो आ रहा है बहुत ही एक ही पॉइंट दिखा रहा है। इसको देखते हैं बूस्ट कैसे होगा ये। डन। एंड यहाँ पर ये एक्सटेंडेड मोड में पूछ रहा है, अभी नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछेगा कि आपको किसके सिग्नल बूस्ट करने हैं, एक्सटेंड किसके सिग्नल करने हैं। तो यहाँ पर कुछ मेरे जो भी यहाँ पर इंटरनेट के लिए वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं उनके सिग्नल यहाँ मुझे शो करेगा। अभी यहाँ देखिए जो डायग्राम बना है इसको भी आप देख सकते हैं। इंटरनेट की केबल आई है राउटर में
एंड राउटर से फिर ये हमारा 1950 जो एक्सेस पॉइंट है इसमें अब ये कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ ये सारे शो कर रहा है और मैं इसको करूँगा VC Office 5G एंड यहाँ मैं इसका पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट करूँगा। यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो पूछ रहा है, अभी मैंने डिवाइस को जब ओपन किया 192.168.0.1 से जो ब्राउज़र में एंटर किया था मैंने IP एड्रेस, तो ये बिना पासवर्ड के ही ओपन हो गया था। तो यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये आपकी सेटिंग पूरी शो कर रहा है कि आप सेटिंग क्या कर रहे हैं, तो इसको कर दीजिए फिनिश। 100 सेकंड फिर से लेगा ये रिबूट होने में। तो देखिए मेरा अभी राउटर रीस्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैंने जिसके सिग्नल नहीं आ रहे हैं उससे कनेक्ट करा लिया है VC Office 5G से। एंड अब जरा गूगल चेक कर लेते हैं। ये स्पीड आ रही है, हमारे पास सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। 13.29 डाउनलोड एंड 1.17 अपलोड। देखिए ये रीस्टार्ट हो गया, इसके सिग्नल फुल हो गए हैं। जिसकी स्पीड 13 आ रही थी अब करीब 100 Mbps आ रही है। तो देखिए रिबूट होके आ गया और जो पासवर्ड मैंने अभी डिवाइस के लिए बनाया था admin123, अब ये पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे एंड ये जो आ रहा है अभी इसको नेट मिल जाएगा इसमें। अब ये कनेक्ट हो गया है एंड ये किससे कनेक्ट हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा, जो डायग्राम आ रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेटस दिखा रहा है, यानी VC Office 5G से कनेक्ट हुआ है। जो इसका IP एड्रेस था पहले 192.168.0.1, अब वो 50 में चेंज हो गया, 192.168.0.50। तो ये कनेक्ट हो गया। तो सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग में जाके एक्सटेंडर देख लेते हैं एंड यहाँ पर ये आपका दिखाएगा किस वाईफाई से कनेक्ट है। ओके, ये आपका दिखा रहा है कि वाईफाई से कनेक्ट है या ईथरनेट से। इस राउटर में कोई भी लैन केबल नहीं लगाएंगे अगर वाईफाई से आपने कनेक्ट किया। अगर आपके घर में कोई लैन केबल डली हुई है तो लैन केबल से आप कनेक्ट कराएंगे, तब आपको इस राउटर में लैन केबल लगानी पड़ेगी। लेकिन ईजी यही है कि वाईफाई से आप कनेक्ट कीजिए इसको, लैन का झंझट ही नहीं रहेगा। नीचे आएंगे तो इसमें आपको दिखा देगा SSID नेम एंड यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते। एक्सटेंडेड मोड वाले वाईफाई में आपको कोई भी लैन केबल नहीं लगानी है, सिर्फ पावर दीजिए एंड जहाँ भी इसके दूसरे राउटर के सिग्नल 1% भी आ रहे होंगे तो वो आपको सिग्नल 100% बूस्ट करके दे देगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ इसके कनेक्शन किए थे। यहाँ पर जो मेरे डेस्कटॉप से केबल आ रही है वो यहाँ मैंने लैन पोर्ट में लगा लिए एंड अब ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं इसकी केबल यहाँ से निकाल देता हूँ, बस ये पावर अडेप्टर लगे रहने दीजिए और ये वर्क करेगा। कोई भी आपको इसमें से मैंने आपको दिखाया था कि ईथरनेट पे सिलेक्ट कर सकते हैं या वाईफाई पे, तो मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया वाईफाई पे। अगर ईथरनेट पे करता तो वो केबल यहाँ लगी रहती है। चलिए थोड़ा नेटवर्क मोड में आपको और थोड़ा बता देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक DSC पिंग एंड एक स्टैटिक IP। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो प्राइमरी राउटर लगा हुआ है जिससे हमने अभी ये कनेक्ट कराया है, इस एक्सेस पॉइंट को, इस राउटर को कनेक्ट कराया है, उस राउटर में अगर DSCP ऑन था तब तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये DSCP पे रखना है, अपने आप वहाँ से ये IP ले लेगा। लेकिन सपोज़ कीजिए आपने वहाँ DSCP ऑफ किया हुआ है, लेकिन जनरली ऑफिस में और होम नेटवर्क जो होता है उनमें ऐसा होता नहीं है, DSCP ऑन ही होता है, यहाँ आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। मेरे केस में क्या है कि ये जो मेरा राउटर चल रहा है इसमें मैंने इस DSCP ऑफ किया हुआ है, तो मुझे इसमें DSCP के थ्रू कोई IP नहीं मिल रहा है, ये डिफ़ॉल्ट IP है और इससे नेट नहीं चलेगा। आपके यहाँ क्या हो सकता है, जैसे सपोज़ कीजिए आपने घर पे लगा रखा है, तो आपका जो राउटर होगा उसमें DSCP ऑन होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बाई चांस आपके DSCP ऑन नहीं है, ऑफ रहता है, तब आपको यहाँ पर IP सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टैटिक IP, और एक IP आपको यहाँ प्रोवाइड कराना पड़ेगा
जो आपके राउटर में डला हुआ है उसी सीरीज़ का कोई आईपी आपको यहाँ देना होगा। एंड आईपी एड्रेस दे देंगे आप, सबनेट मास्क दे देंगे। अब गेटवे में आपको क्या देना है? गेटवे में आपको देना है जो आपका प्राइमरी राउटर चल रहा है उसका आईपी एड्रेस, जिससे हमने ये राउटर को कनेक्ट किया है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर आएगा। एंड गूगल के डीएनएस 8.8.8.8 एंड 8.8.4.4। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। मोस्टली होता क्या है कि घरों में जो नेटवर्क बना होता है उसमें डीएचसीपी राउटर्स में ऑन होता है, तो आप कितने भी चाहे एक्सटेंडर लगा सकते हैं, वो अपने आप ही कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। 200 सेकंड का बड़ा झंझट है इसमें, बहुत देर के लिए ये रिबूट होता है। एंड ऑपरेशन मोड में एक्सटेंडर मोड आ रहा है। पहले जो मैंने राउटर की वीडियो बनाई थी वो राउटर मोड पे था, उसकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं। एंड अभी ये एक्सटेंडर मोड है। यहाँ से जाके आप राउटर का यहाँ पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं उसका। सिस्टम में आप इसको रिबूट करा सकते हैं, यहाँ से रीस्टोर करा सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में जो आपने सेटिंग करी है उसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा राउटर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, छोटा सा वीडियो था, इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।